चलिए समझते हैं इस वीडियो लेसन में 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया है। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है जस्ट लाइक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कम्प्लेक्स आयन की कैलकुलेट करना है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, सेंट्रल मेटल्स आयन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। और दूसरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड डोनेट करेंगे इनको सम करना है। सम करने के बाद अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आता है तो कम्प्लेक्स को हम क्या मानते हैं, स्टेबल। अगर नहीं आया तो कम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। ठीक। ये बहुत ही सिंपल रूल है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की तरह। लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस याद रखना पड़ता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स को याद कर रखना है। 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आया तो कम्प्लेक्स स्टेबल है, अगर नहीं आया तो कम्प्लेक्स अनस्टेबल है। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। ठीक। हमारे पास एक कम्प्लेक्स है कॉपर की और इसमें लिगेंड है साइनाइड 4 टाइम्स प्रेजेंट है। और कम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्जेस है दैट इज 3 नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। सो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताऊंगा। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 है। ठीक। नाउ सबसे पहले कॉपर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस पता होना चाहिए। और ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस होता है 3D 10 होता है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। नाउ Cu+1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसने लॉस किए, तो 4s शेल्स यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करेंगे तो इसके पास कितना रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस ऑफ Cu+1। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Cu+1 इज इक्वल टू 3D10 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10। नाउ L कैलकुलेट करो। L जो है लिगेंड्स जितना है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर टोटल 4 लिगेंड्स है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 4 कितना करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। सो हियर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 + 8 हो गए 18 electrons. Now these total number of electrons is equal to 18 electrons, so the complex is stable according to 18 electrons rule. ठीक। और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, हमारे पास एक कम्प्लेक्स है आयरन की FeCN जो है इसमें 6 टाइम्स है एंड कम्प्लेक्स चार्ज इज 3 नेगेटिव। अब आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो पहले। सो कैलकुलेट करने के बाद आपको आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव आएगा 3। तो यहाँ पर ये जो आयरन है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पहले पता होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 3D6 4s2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करता है तो उस समय वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर दो तो D में 5 इलेक्ट्रॉन C रहेगा दैट इज 3D5। सो दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। सो यहाँ पर L आपको कैलकुलेट करना है। लिगेंड्स यहाँ पर कितने हैं, 6। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 6 कितना करेंगे, 2 × 6 एंड इट इज इक्वल टू 12। नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 12 + 5 दैट इज 17। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यहाँ पर ये 17 इलेक्ट्रॉन्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो कम्प्लेक्स आयंस है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से अनस्टेबल कम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक लास्ट एग्जांपल्स हम लेते हैं। एक कम्प्लेक्स है हमारे पास दैट इज प्लेडियम और इसमें लिगेंड है क्लोरीन 4 टाइम्स एंड कम्प्लेक्स चार्जेस है 2 नेगेटिव।
ठीक, वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएंगे, देखो सबसे पहले पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है पैलेडियम की 2 पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पैलेडियम आयंस इज इक्वल टू, ठीक, सबसे पहले ये जो से फॉर एग्जांपल पैलेडियम है, पैलेडियम, ठीक है, इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है दैट इज 3d8,4s2 है। नाउ यहाँ पे pd2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8, दैट इज इसके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यहाँ पे L कैलकुलेट आपको करना है। तो 4 क्लोराइड से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 कितना करेंगे, 2 × 4 एंड इट इज इक्वल टू 8। नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 8 + 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं है, तो ये कम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से अनस्टेबल कम्प्लेक्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।